लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत हाल फिलहाल तो नहीं मिलने वाली। सब जानते हैं कि शराब घोटाले जुड़े ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत न देते हुए उनकी जमानत पर फिलहाल रोक जारी रखी है और अब केजरीवाल तब तक जेल में रहेंगे जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेज पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने ईडी को बहस का मौका ही नहीं दिया। ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 70 पर ध्यान नहीं दिया। निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है। इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। दरअसल 20 जून की बात है जब दिल्ली शराब घोटाले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। इसके अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई हुई और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 2-3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। हम 26 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन केजरीवाल के लिए मुसीबत ये है कि ईडी ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की ओर से 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया गया। ईडी ने कहा है कि निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत गैर कानूनी है। हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में ईडी ने हवाला ऑपरेटर्स गोवा के आप कार्यकर्ता के 13 बयान सबूत के तौर पर दिए। ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने कोर्ट के समक्ष रखे गए सबूतों और तथ्यों को दरकिनार करते हुए फैसला दिया है और ईडी को पीएमएलए के सेक्शन 45 के मुताबिक अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलना गैर कानूनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया और ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। जमानत का लॉलीपॉप देकर के गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए गए हैं। बहरहाल केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं भविष्य के गर्त में है। इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें।